Welcome back to my YouTube channel VP Brain. Good morning, friends. My name is Vikas Pondir and I am currently working as a QC chemist. We will discuss about the topic of HPLC and we are using the both language Hindi and English. तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे HPLC के बारे में कि HPLC क्या है, क्या इसके यूज हैं, कैसे ये वर्क करता है, क्या प्रिंसिपल है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ HPLC। आज हम इस टॉपिक पर आज बात करेंगे। तो आज चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। व्हाट इज़ HPLC? HPLC क्या है? HPLC स्टैंड फॉर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड आल्सो नोन एज हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। HPLC is a modern instrument of liquid chromatography. HPLC work on separation technique. HPLC is an analytical technique to identify the component in a mixture and separate the mixture in very similar compound. HPLC एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज करते हैं दो या दो से अधिक मिक्स कंपोनेंट जो एक मिक्सर में मिक्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे पास एक कोई ड्रग्स है हमारे पास लीवोसिट्राजिन मोन्टिलोकास्ट, या मान लीजिए हमारे पास पैरासीटामोल और एसिफ्लोनेक दो टैबलेट हैं, दो हमारे पास साल्ट के कंपोनेंट है, दो उसमें कंपोनेंट है। तो हम कैसे उन्हें अलग अलग सेपरेट करेंगे, या टू कलर्स मान लीजिए, तो उनको कैसे जो सेपरेट करते हैं तो वो हम HPLC इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सेपरेट करते हैं। इसका एक प्रिंसिपल है, इसकी एक टेक्निक है कि किस तरीके से हम सेपरेट करते हैं। दोनों के कंटेंट पता करना कि कितने % है और कौन सा कंटेंट है, मतलब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों टाइप की एनालिसिस हम HPLC के द्वारा करते हैं। क्वालिटेटिव के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है। तो कंपोनेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी और कंपोनेंट की प्योरिटी और परसेंटेज के लिए भी, कितने % हमारा कंटेंट है, कितने मिक्सर हैं, कौन कौन से मिक्सर हैं, तो उनको सेपरेट करने की टेक्निक HPLC के द्वारा होती है। तो प्रिंसिपल इसका क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ HPLC? तो द सेपरेशन प्रिंसिपल ऑफ HPLC is based on the distribution of sample between a mobile phase and stationary phase. Depending on the chemical structure of sample and molecule are retarded while passing the stationary phase. The intermolecular interaction between the molecule of a sample and packing material define their time on column. Hence, different constituents of a sample are elute at different time. Thereby, the separation of the sample ingredients is achieved. तो अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो HPLC का प्रिंसिपल है किस वर्क पे काम करता है। हमारे HPLC में अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ पार्ट्स होते हैं जो HPLC के, जिसे हम बोलते हैं एक कॉलम होता है हमारा स्टेशनरी फेस। इसमें स्टेशनरी फेस की बात हुई, सब हम कॉलम को बोलते हैं स्टेशनरी फेस। और एक होता है मोबाइल फेस जो मूव करता है, जो बहता है, जो हमारे सैंपल को ले जाता है। तो इसका प्रिंसिपल होता है कि इंटरेक्शन स्टेशनरी फेस बिटवीन द सैंपल और मोबाइल फेस, और जो हमारे स्टेशनरी फेस है उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होता है उससे एक टाइम होता है कॉलम से पास होने का टाइम, कि हमारा सैंपल इतने टाइम में कॉलम से पास होगा, रिटेंशन टाइम होता है। तो उसी पर जो पी का कंटेंट आती है, पीक आती है, हमारी एक पीक आती है, उसी के टाइम के बेस पर ये प्रिंसिपल काम करता है। इजली ये 2 टाइप के इसमें मेथड होते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग वर्क होते हैं। तो अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो फ्लो चार्ट हमारा किस तरीके से दिखाया हुआ है कि हमारे पास ये है मोबाइल फेस। अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें तो ये हमारा मोबाइल फेस होता है, ये हमारे यहाँ पंप होता है जो मोबाइल फेस को आगे की तरफ भेजता है। ये मिक्सर होता है जो दोनों कंपोनेंट को मिक्स करके कंपोजिशन, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन बनाता है। तो यहाँ से हमारा सैंपल है इंजेक्टर, ये सैंपल इंजेक्शन लिखा हुआ है, इंजेक्टर है, यहाँ से हम सैंपल की वायल रख दी, इंजेक्ट किया, यहाँ से मोबाइल चल रहा है। तो इसी के फ्लो के साथ, मोबाइल फेस के फ्लो के साथ हमारा सैंपल जो कंपोनेंट होता है वो भी जाता है।
ये हमारा कॉलम है जिसे हम स्टेशनरी फेस बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा कंपोनेंट गया, जो कॉलम से बाहर निकला तो सीधा डिटेक्टर पे आया। तो हमारा डिटेक्टर बताता है कि हमारा जो कंपोनेंट था कॉलम के अंदर कितनी टाइम रिटेन हुआ, 16 मिनट, 17 मिनट, 20 मिनट, जितने भी कंपोनेंट, मेरी बात ध्यान से दीजिए, कंपोनेंट जैसे कि पैरासीटामोल कंपोनेंट है, कि उसको इस कॉलम से पास करने के लिए कितना टाइम लगा पूरा रिटेन। वही चीज़ उस रिटेंशन टाइम के बेस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये हमारा ये कंपोनेंट है, और ये हमारा डिटेक्टर जो सिस्टम पर हमारा डाटा दिखा देता है। जो बचा हुआ जो हमारा वेस्ट सैंपल है वो अलग एक वेस्ट बिन में निकाल लेते हैं। तो इसका एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है और अलग अलग मोड होते हैं जो हम आपको पूरा बताएंगे। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ HPLC मोड? HPLC work in two way. These two way also known as phases. There are two type phases, normal phase and reverse phase. ये गलती से हमारा PPT हमने तैयार की है तो उस PPT में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, पेजेस हो गया है जबकि यहाँ फेजेस था। तो मैं बता रहा हूँ, दीज आर टू टाइप फेजेस, नॉर्मल फेज एंड रिवर्स फेज। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल फेज की। नॉर्मल फेज क्या होता है? स्टेशनरी कॉलम, जिसे स्टेशनरी फेज बोलते हैं, स्टेशनरी कॉलम इज पोलर एंड दैट्स मीन विल बी यूज पोलर कॉलम, एग्जांपल सिलिका कॉलम, एंड मोबाइल फेज इज नॉन पोलर। रिवर्स फेज और नॉर्मल फेज बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि हम रिवर्स फेज और नॉर्मल फेज कौन सा मोड कब सेलेक्ट करेंगे और क्यों करते हैं। उसका एक रीजन है कि जो हमारा कॉलम पे जो इंट्रैक्शन होता है वो पोलैरिटी के बेस पर होता है। सैंपल की पोलैरिटी और मोबाइल फेज की पोलैरिटी और स्टेशनरी फेज की पोलैरिटी, तीनों के बीच एक इंट्रैक्शन होता है और उसी से ही हमारे सैंपल की मूविंग एंड स्ट्रेंथ काफ़ी चीज़ के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि नॉर्मल फेज क्या, पोलैरिटी बेस क्या। नॉर्मल फेज में क्या होता है, जो अगर हमारे पास जो स्टेशनरी फेज कॉलम होता है वो हम यूज करेंगे पोलर कॉलम, ठीक है, और मोबाइल फेज करेंगे नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर क्या होता है? पोलर वाटर लविंग, जो वाटर लविंग होते हैं, मतलब जिसमें वाटर होता है वो होता है पोलर, क्योंकि वाटर की पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो जिसमें वाटर है तो वो पोलर है। और जो वाटर डिसलाइक, जिसमें वाटर बिल्कुल जीरो होता है, उन्हें बोलते हैं हम नॉन पोलर, जैसे कि हेक्सेन हुआ, क्लोरोफॉर्म हुआ और THF हुआ। तो ये पोलैरिटी के बेस पर ही काम होता है, जो इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर पोलैरिटी होता है उसी हिसाब से हम सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो अगर स्टेशनरी फेस पोलर कॉलम कौन सा है? सिलिका कॉलम हुआ ये। और रिवर्स फेस में जस्ट इसका रिवर्स होता है कि अगर नॉर्मल फेस में स्टेशनरी फेस पोलर है तो रिवर्स फेस में स्टेशनरी फेस नॉन पोलर लेंगे। और अगर मोबाइल फेस हमने नॉन पोलर लिया है नॉर्मल फेस में, तो रिवर्स फेस में मोबाइल फेस हम पोलर लेंगे। मतलब वाटर ले लिया हमने, बफर बना लिया, बफर तो वाटर में बनता है, वाटर ले लिया, एशियन का मिक्सचर कर लिया, तो इस तरीके से हम मोबाइल फेस यूज करेंगे। और नॉन पोलर कॉलम के लिए C18 C8 के कॉलम आते हैं अलग अलग साइज के, तो हम ये यूज करेंगे। तो ये दो फेस में हम काम करते हैं। जनरली हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं रिवर्स फेस। तो फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताया था कंपोजिशन के बारे में। HPLC में 4 लाइन होती है, ABCD, ठीक है, और एक R लाइन होती है, रिंज लाइन, सील वॉश लाइन भी होती है, किसी में 6 भी होती हैं, किसी में नीचे अलग अलग मॉडल के हिसाब से। तो A और B तो ज़्यादातर हम मोबाइल फेस के लिए यूज करते हैं, C और D हम यूज करते हैं कॉलम वॉशिंग के लिए। जनरली बता रहा हूँ मैं। जैसे A और B सॉल्वेंट लाइन है, फिर इसमें भी क्या है मेथड, 2 टाइप मेथड चलते हैं, ग्रेडियंट मोड और आइसोक्रेटिक मोड। ग्रेडियंट मोड में क्या होता है? ग्रेडियंट मोड में हमने 2 अलग अलग सॉल्वेंट यूज करने होते हैं। ग्रेडियंट उसमें क्या होता है, टाइम के साथ सॉल्वेंट का परसेंटेज कंपोजिशन चेंज होता रहता है। कि जैसे कि हमारा अभी शुरू में 10 मिनट 70% A लाइन चलेगी, मतलब मान लीजिए हमारी A लाइन में रखा हुआ है बफर और B लाइन में हमने रख लिया ACN।
तो हमने शुरू के 5 मिनट 100% ए चलेगा, पूरा ए लाइन चलेगी, और फिर 5 से 20 मिनट तक 70% धीरे धीरे कंपोजिशन कम होता जाएगा। 70% हमारे पर चल रहा ए लाइन, 30% एशियन चल रहा, फिर बाकी के 10 मिनट से, अगर मान लो टोटल 60 मिनट का रन टाइम है, अगर मान लो कि पूरा 60 मिनट का रन टाइम है, तो बाकी के 30 से 50 मिनट तक हमने 50-50 चलाया, और फिर से हमने पूरी सी लाइन चलाई। तो इस तरीके से कंपोनेंट चेंज होते रहते हैं, तो इसे बोलते हैं ग्रेडियंट मेथड। एक होता है आइसोक्रेटिक मोड। आइसोक्रेटिक मोड में क्या होता है कि हम एक साथ ही पूरा मोबाइल फेस एक ही लाइन में बना लेते हैं, कि बफर अलग बनाने की जरूरत नहीं, कि हमने बफर लिया, एशियन भी उसमें मिला लिया, पूरा एक कंपोजिशन एक ही लाइन में डाल दिया, और एक ही लाइन ए लाइन ही सीधी हमने मोबाइल फेस पूरा बना के अपग्रेड, कोई कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, सीधा 100% ए लाइन चलती रहेगी पूरे 60 मिनट। तो ये हमारा आइसोक्रेटिक मोड हो गया। तो इस टाइप के मोड, हमारे 2 टाइप के मोड यूज करते हैं। स्टेशनरी फेस, रिवर्स फेस हमारा क्लियर हो गया। पर्पज के बारे में बताएं तो द पर्पज ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस ऑफ ड्रग इज टू कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ ए ड्रग्स एंड प्रोवाइड क्वांटिटेटिव रिजल्ट एंड आल्सो मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द थेरेपी ऑफ ए डिजीज। हमारा कॉलम है, इस टाइप के कॉलम होते हैं जिसे हम स्टेशनरी फेस बोलते हैं। अलग अलग साइज, अलग अलग लेंथ के कॉलम होते हैं। ये हमारे HPLC इंस्ट्रूमेंट है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा डेमोंस्ट्रेट करना चाहूँ तो हमारा जो ये कॉलम लगता है वो यहाँ पर लगता है। ये सिमाज का LC 2030 मॉडल है। यहाँ पे हम कॉलम यूज लगाते हैं। जो हमारा मोबाइल फेस का फ्लो होता है, जो मतलब हमारा फ्लो का जो होता है, तो इस तरीके से फ्लो होता है, नीचे से ऊपर की तरफ हमारा कॉलम लगा होता है। ये हमारे वाइल होती है, जहाँ पे ये 2 वाइल ट्रे हैं, जहाँ पे हम वाइल रखते हैं सैंपल बना के। यहाँ इंजेक्टर है, ये ऊपर डिटेक्टर है, यहाँ पे हम हमारा पंप वगैरह, डिगेसर वगैरह होते हैं। ऊपर लाइन होती है ABC रख देते हैं, जहाँ से हमारे पंप लाइन, ये सारी चीज़ होती हैं। तो ये सारा HPLC में नॉर्मली होता है। तो इतना ही वीडियो में चलते हैं, और कुछ चीज़ अगर आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ पर वीडियो बनानी चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट करिए, मैं आपको वीडियो उस पर बनाकर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon.